भाई क्या मिला यहाँ पे दिखाता हूँ। ये देखो, ये इंदिरा गांधी की मैगजीन। तो पुरानी मैगजीन इकट्ठी कर रखी है इसने इंडिया की ताजमहल के लिए। देखो भाई, ये सारे फोटो फिर आ गए। हर जगह पूरे शहर में इसके फोटो लगे हुए हैं, पता नहीं क्या है ये। और ढूंढना पड़ेगा, सर्च मारना पड़ेगा। ये है भाई ब्राज़ील स्क्वायर। इसमें देखो, ये काफ़ी चहल पहल है, काफ़ी म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट। देखो वो क्या कर रहे हैं। इधर से भी जा सकता हूँ मैं और उधर से भी। चलो बीच में से चलते हैं। नहीं, इधर से चलते हैं, थोड़ा बैठ के बातें करेंगे। तो यहाँ से, और या फिर बीच, चलो बीच में से चलते हैं। तो ये है, इसका नाम है ब्राज़ील स्क्वायर, ब्राज़ील पार्क। ओह, पेड़, बच्चे चढ़ रहे हैं। देख कितना पुराना पेड़ है। हाँ, मस्ट बी ओल्ड। ये भी पुराना पेड़ लग रहा है, बड़ा। ये तो बहुत बड़ा लग रहा है जिसमें बच्चे चढ़ रहे हैं। और ये देखो बच्चों के, तो कितना बड़ा पेड़ है। तो भाई ये पार्क है यहाँ के लोकल। ठीक है, जैसे अपने दिल्ली में मौसम है, बिल्कुल वैसा ही मौसम है और वैसा ही माहौल है। ये देखो कितना बड़ा पेड़ है। ये टेबल टेनिस है क्या? टेबल टेनिस है ये। और ये इधर कुछ पानी का क्या बना हुआ है, पता नहीं। तो यहाँ बैठ के भाई थोड़ा बात करते हैं। ओह, कुत्ता। यहाँ कुत्ते उसमें लीश पे नहीं है और भौंकते हुए भी नहीं देखे। पता नहीं क्या बात है, अलग ही कुछ माहौल है कुत्तों का यहाँ पे। कॉन्सेप्ट लीज पे होते नहीं है। ये देखो ऐसा माहौल है। तो बैठ के थोड़ा, अगर कहीं पे बेंच मिलती है तो, बेंच नहीं है अभी। नहीं तो बेंच पे बैठ के थोड़ा यहाँ के बारे में बात करते हैं। अच्छा, वहाँ चलता हूँ, वो रही बेंच खाली एक। तो वहाँ पे म्यूज़िक चल रहा है पीछे उधर। हाँ, उधर ही चलता हूँ मैं, म्यूज़िक की तरफ। तो म्यूज़िक भी देखते हैं। ये देखो कुत्तों का, छोटे छोटे कुत्ते आ रखे हैं सारे। किसी की लीश, भौंकने वाले कुत्ते नहीं है। और ज़्यादातर जैसे शांत कुत्ते हैं, पता नहीं खा भी लेते होंगे, हो सकता है भाई, पता नहीं। ये तो मेरे को डरावना लग रहा था, ये जो बराबर से गुजरा है, कहीं पिंडी पकड़ ले तो भाई गड़बड़ कर दे। ये देख, ओ माय गॉड। लेकिन डर नहीं रहे लोग। और कुछ ने लीज पे ले रखा है, सब ने लीज पे नहीं ले रखा। तो ये म्यूज़िक कल भी बजा रहे थे यहाँ पे। हाँ, वाह, ये इनका कोई म्यूज़िक ग्रुप है। हाँ, बहुत बढ़िया। म्यूज़िक ग्रुप। हाँ, तो भाई ये पीछे म्यूज़िक ग्रुप चल रहा है, तो होपफुली आवाज़ आ जाएगी। लेट्स सी। तो ये कुछ ब्राज़ील का, ये देखो इस स्टोर का नाम भी ब्राज़ील पे इधर। ये स्टोर का नाम ब्राज़ील, एम्पोरियो ब्राज़ील। और ये पार्क का नाम भी ब्राज़ील पार्क। तो आसपास, ओ तिवाना, वेलकम टू तिवाना, वेलकम टू तिवाना। चलो पहले सामान खरीद लाते हैं, बाद में बात करेंगे। Hola amigos, buenos días, buenos días। तो राम राम भाई सबको। तो नया दिन। तो आज मेरा यहाँ पे सैंटियागो में आखिरी दिन है। आज मेरी शाम की फ़्लाइट है यहाँ से। तो आज मैं बस थोड़ा और घूम के आऊँगा, फिर उसके बाद हॉस्टल से चेकआउट करूँगा और फिर आगे एयरपोर्ट। तो एयरपोर्ट के लिए वही बस लूँगा
और बस लेके एयरपोर्ट। पहले उबर लेनी पड़ेगी क्योंकि मेरे पास वो सामान है थोड़ा, नहीं तो अदरवाइज़ वॉकिंग डिस्टेंस पे है, 1 किलोमीटर से नीचे ही है। तो बट क्योंकि सामान है तो पहले उबर, और फिर ऊबर के बाद वहाँ से बस स्टॉप से बस 30-40 मिनट की बस है, और वो बस लेके एयरपोर्ट, और फिर आगे वहाँ से पोंता एरिनाज, वो है बिल्कुल साउथ में, 13 del फ्यूरो। तो एक जगह, एक काउंटी है, लैंड ऑफ क्या है, लैंड ऑफ फायर। तो उस काउंटी का नाम ही ये है क्योंकि वहाँ पे आई डोंट नो क्यों, फायर तो नहीं है, ठंडा है वहाँ तो बट एनीवे, तो वहाँ चलते हैं। तो आज मैं बस घूम रहा हूँ थोड़ा इधर, तो यहाँ बैठता हूँ थोड़ा, यहाँ बैठ के ना थोड़ा, ये कुछ ऐसा मौसम है इधर, यहाँ बैठते हैं, चलो ओके भाई। तो यहाँ बैठ के, और ये पास ही है नेबरहुड, मतलब यहाँ पे जो पैलेस है मोनेदा, इट्स में भी 400-500 मीटर दूर होगा, आधा किलोमीटर जहाँ पे मैं रह रहा हूँ। तो ये एरिया अच्छा है, ठीक एरिया है। तो कंस्ट्रक्शन चल रही है, पुराना एरिया है, पुराना डाउनटाउन। तो भाई सम फन फैक्ट्स अबाउट चिली। चिली एक बहुत ही लंबा कंट्री बट बहुत ही चौड़ा कम है। लंबा बहुत ज़्यादा है और चौड़ाई बहुत कम है। अगर इसकी फ़ोटो देखोगे मैप में तो बिल्कुल ही आई थिंक 5,000 किलोमीटर के आसपास लंबा, और 150, मैक्सिमम 150 किलोमीटर के आसपास चौड़ा, ऐसा कुछ है। तो बहुत ही कम चौड़ाई है। एक तरफ पहाड़ है, एंडीज माउंटेन, जो इसको सेपरेट करता है अर्जेंटीना से, और दूसरी तरफ समुंदर। तो एक तरफ पहाड़, एक तरफ खाई। बट चिली फिर भी ठीक है, मतलब इतना बुरी पोजीशन में नहीं है, इकोनॉमी यहाँ की ठीक है। और क्या फन फैक्ट्स है, तो चिली में आज तक का रिकॉर्डेड सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में जो रिकॉर्डेड वो है ना अर्थक्वेक, वो चिली में आया था। 9.5 की रिकॉर्डिंग थी उसकी। तो वो आज तक जो रिकॉर्डेड वर्ल्ड में वो है, वो चिली में ही है। तो भाई फन फैक्ट्स में एक ये है कि यहाँ का मोटो क्या है, कंट्री का जो मोटो होता है वो है por la razón o la fuerza, मतलब कि या तो बाय रीज़न और नहीं तो बाय फोर्स। तो या तो रीज़न दे के मान जाओ, और नहीं तो फिर फोर्सफुली अप्लाई करो। यानी कि अगर गंदगी नहीं फैलानी तो रीज़न दे दिया, नहीं माने तो फिर फोर्स। तो और दूसरा फन फैक्ट यहाँ पे ये है कि भाई यहाँ पे ओल्डेस्ट मम्मी इन द वर्ल्ड, यहाँ की जो मम्मीज़ हैं, पहले हमने तो सुना है इजिप्ट में मम्मीज़ होती थी पिरामिड में, और वहीं की सुनी थी, लेकिन मम्मीज़ बाकी कल्चर में भी रखते थे। और यहाँ पे जो मम्मीज़ पाई गई हैं वो हैं 7,200 BC के आसपास की। तो यानी कि यहाँ की मम्मीज़ ओल्डेस्ट इन द वर्ल्ड। यहाँ पे 3 तरह, क्योंकि लंबा कंट्री है ये, ऊपर नॉर्थ में है, फिर नॉर्थ में बहुत ड्राई सीज़न है। वहाँ पे वर्ल्ड का ड्राइएस्ट वो है, ड्राइएस्ट डेजर्ट इस कॉल्ड एटाकामा डेजर्ट। तो वहाँ पे कई जगह तो ऐसी हैं जहाँ पे रेन कभी होती ही नहीं है, और वेजिटेशन भी नहीं है, और ह्यूमिडिटी बिल्कुल बिल्कुल ना के बराबर, बहुत कम। तो इट्स अ ड्राइएस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड। और फिर क्योंकि ऊपर है ये नॉर्थ में, और फिर बीच में साउथ में जहाँ पे सैंटियागो है, ये ट्रॉपिकल टाइप का है। यहाँ पे खूब ग्रीनरी है, जैसे मेरे पीछे दिख रही है, दिल्ली वाला वेदर है, बिल्कुल इंडिया वाला। और नीचे चले जाओ, जो मैं बोल रहा था कि टेरा डेल फिएगो जो काउंटी है, वो बिल्कुल साउथ पोल पे है, जहाँ मैं जा रहा हूँ अब। तो वो है क्योंकि एंटार्क्टिका के पास में है, साउथ पोल के पास में, तो वहाँ तो ज़्यादातर सर्दियाँ ही सर्दियाँ रहती हैं। और वहाँ पे बहुत सारे रिमोट एरिया हैं जहाँ पे कि ग्लेशियर्स हैं। तो लैंड ऑफ ग्लेशियर्स, लैंड ऑफ लेक्स एंड
एक दो महीने के लिए ही गर्मी होती है, दिसंबर जनवरी अभी जो है वो गर्मी का टाइम है वहाँ पे। लेकिन वहाँ के हिसाब से गर्मी है, लेकिन हमारे हिसाब से अभी भी सर्दी ही मिलेगी वहाँ पे। क्योंकि वहाँ पे तुम जाओगे इधर उधर घूमने तो वहाँ पे ग्लेशियर्स मिलेंगे खूब सारे, और फ्रोज़न लेक्स भी मिलेंगी अगर पहाड़ के ऊपर की तरफ जाओगे तो वो एरिया वैसा है। तो यहाँ पे तीनों तरह के वेदर है, तीन तीन तरह के, मतलब कि नॉर्थ नॉर्थ में बिल्कुल ही डेजर्ट, फिर साउथ साउथ में बिल्कुल ही सर्दी वाला मौसम, अंटार्कटिका वाला, साउथ पोल वाला, और ये बीच का वेदर ट्रॉपिकल। और भाई यहाँ पे यहाँ की वाइन फेमस है, पॉपुलर है, वर्ल्ड में एक्सपोर्ट होती है काफ़ी वाइन। तो वाइन के लिए भी फेमस है ये कंट्री, और इकोनॉमी में काफ़ी हेल्प करता है वाइन यहाँ की। और यहाँ पे एक इनकी टेरिटरी है ईस्टर आइलैंड। वो है तो पोलिनेशिया में, यहाँ से काफ़ी दूर है। यहाँ से अगर समुंदर की तरफ अटलांटिक ओशन से, जैसे ये तो पैसिफिक ओशन की तरफ पड़ता है ना, तो पैसिफिक ओशन है इसके वेस्ट में। तो वहाँ से अगर आगे चले जाओगे तो पोलिनेशिया में एक आइलैंड पड़ता है ईस्टर आइलैंड, जो इनके अंडर आता है, इनके कंट्रोल में है, इनकी टेरिटरी है। बट इट्स वेरी स्पेशल। वहाँ पे स्टेचूज़ मिले हैं पुराने टाइप के, वो हिस्टोरिकली लोग देखने जाते हैं। तो बहुत दूर है यहाँ से करीबन, तो मतलब वो ईस्टर आइलैंड है उसका नाम, तो वो है। फिर यहाँ पे सबसे बड़ा स्विमिंग पूल है वर्ल्ड का। चलो वो तो कोई बड़ी बात नहीं है, एक रिसोर्ट है उन्होंने बनाया है, तो सबसे बड़ा स्विमिंग पूल है। और यहाँ कुत्ते ज़्यादातर मैंने ना इधर देखे हैं, तो लीज पे नहीं देखे। कभी कभी लीज पे भी आते हैं, जैसे ये लेडी ने लीज पे कर रखे, अभी मेरे पीछे से गुजरेगी है। लेकिन ज़्यादातर पार्क में खुला खेलने वाले जो कुत्ते होते हैं बिना लीज के ही देखे मैंने। और ज़्यादा चिल्लाते विल्लाते नहीं, भौंकते नहीं हैं, मतलब आराम से ही बैठे रहते हैं। और मौसम बड़ा अच्छा है भाई। अब मैं निकला हूँ यहाँ से, ये देखो इसने लीश लगा रखी है। नहीं तो ज़्यादातर बिना लीश के ही चलते रहते हैं और किसी को तंग नहीं करते, भौंकते वोंकते नहीं है। अभी तक तो नहीं देखा मैंने। ये भाई यहाँ की एक तरह की पुलिस है, कारा काराबिनेरोस दे चिली। तो ये काराबिनेरी एक, जैसे इटली में भी ना पुलिस के और आर्मी के बीच की एक फोर्स होती है, काराबिनेरी बोलते हैं उसको। तो वैसे ही यहाँ पे काराबिनेरी दी चिली। तो आज है फ्राइडे, तो कुछ ये है वर्किंग डे, कुछ ऐसा मौसम है। सब लोग जा रहे हैं अपने ऑफिस। सुबह का टाइम है 9-10 बजे का। फिर रेस्टोरेंट वगैरह दोपहर में खुल जाएंगे। ये है टैक्सी यहाँ की, काले रंग की, अच्छी रेपुटेशन नहीं है इनकी। भाई पुलिस वाले घूमते रहते हैं काराबिनेरी, खास करके ये पैलेस के पास में आसपास चक्कर लगाते रहते हैं थोड़ी थोड़ी दूर पे। तो ये एरिया सेफ एरिया है, मतलब 1-2 किलोमीटर के अंदर का। अब आगे का पता नहीं कैसा है। तो ये भाई यहाँ पे सारी कैम्बियो स्ट्रीट है, जहाँ पे कि ये करेंसी एक्सचेंज होती है इधर, सारे इधर। और ये देखो इधर, वो उधर भी है और ये इधर भी है। 940 का रेट है, और ये 908 दे रहे हैं डॉलर का। और वो जो कि देखो 908 दे रहा है कोई, ये तो यहाँ पता नहीं कौन आएगा। 908 में दे रहे हैं, और 900, और ये वाले दे रहे हैं 918। 918 मतलब $1 का तुम्हें डॉलर के कन्वर्ट करके दे रहे हैं। और अगर तुम्हें डॉलर लेने तो 931 लगेंगे। तो 1-2 सेंट्स का ही फ़र्क है, ज़्यादा फ़र्क नहीं है। लेकिन सबका 920 का एवरेज है, तो 920 के आसपास मिल जाते हैं तुम्हें $1 के। तो मैंने $20 और कन्वर्ट करा लिए, क्योंकि मैं अब जो जगह जा रहा हूँ ना, पता नहीं वहाँ पे ऑनलाइन तो दिखा रहा है कि काफ़ी सारी दुकानें हैं इस तरह की कैम्बियो की चेंज करने की। और लेकिन पता नहीं यार, दूसरा थोड़ा छोटा शहर है वो, शहर भी है कि गांव है, तो बिल्कुल साउथ में है। तो इसलिए मैं थोड़ा
कुछ तो यहाँ की करेंसी एक्स्ट्रा रखनी चाहिए। तो मैंने $40 के आसपास टोटल कन्वर्ट करा लिए। 20 आज कराए थे, 20 कल कराए थे, तो ज़्यादा यूज़ हुआ ही नहीं है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर मैं कार्ड से यूज़ कर रहा हूँ, तो कार्ड ही कन्वीनियंट है। और वहाँ पे भी अगर कहते तो हैं कि हर जगह ज़्यादातर कार्ड ही चल जाता है, सिवाय छोटे जो वेंडर्स हैं ना, जैसे कि स्ट्रीट वेंडर, वो नहीं लेते बस। ये देखो यहाँ पे भी 920 मिल रहा है, तो सेम चीज़ है यहाँ पे भी। तो ये सारी कैंपियो की दुकानें हैं इधर। तो अब भाई मैं चलता हूँ वापस। आई थिंक ये सारा एरिया तो मैंने घूम ही रखा है, 2-3 दिन से घूम ही रहा हूँ। तो लेट्स गो बैक और अपना चेकआउट करते हैं, क्योंकि अभी बज रहे हैं करीबन 9:45। तो 12 बजे का चेकआउट है मेरा। तो 12 बजे चेकआउट करके फिर वहाँ पे मैं थोड़ा घूमूंगा, उधर पूल वूल पे बैठूंगा, और 4 बजे मैं वहाँ से चल पड़ूँगा। तो 3-4 घंटे बाद खाना वाना खा के देन आई विल कॉल माई उबर प्रोंतो एक्सप्रेस कोपेक। ये होटल्स वगैरह हैं भाई इस एरिया में, सिक्योरिटी अच्छी है। ये देखो, चलो लास्ट बारी मोनेदा के दर्शन कर लिए जाएं। तो देखो भाई यहाँ पे अच्छा फव्वारा चला रखा है, क्योंकि गर्मी खूब पड़ती है, और घास तो उगानी ज़रूरी बनती है भाई। प्रेसिडेंट का पैलेस है, तो कल प्रोटेस्ट भी हो रहे थे। आज मोनेदा में क्या हो रहा है, कारें खड़ी हैं, कोई स्पेशल नहीं है आज। तो भाई चिली जो फेमस है वो है वोल्केनोज़ के लिए, और यहाँ की जो बेसिक वो है बेवरेज वो है पिस्को। और बाकी अर्थक्वेक बहुत सारे आते रहते हैं, और इस लॉन्गेस्ट एंड नैरोएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। और क्या, और यहाँ पे है भाई लैंग्वेज तो स्पेनिश है, और इनकी कैपिटल है सैंटियागो, जहाँ पे मैं इस टाइम हूँ। तो सैंटियागो इज़ कैपिटल, और इनका प्रेसिडेंट का पैलेस है मोनेदा, द मोनेदा, ला मोनेदा, ये वाला ला मोनेदा। और ये इनका फ्लैग है ऐसा टेक्सास के जैसा यूनाइटेड स्टेट में टेक्सास स्टेट का फ्लैग है कि एक स्टार, उसको बोलते हैं लोन स्टार फ्लैग। तो इसमें भी लोन स्टार है, तो इट्स वेरी सिमिलर, इट्स नॉट एग्जैक्टली सेम। अब क्योंकि क्रिसमस का टाइम आने वाला है, तो प्रेसिडेंट पैलेस के आगे क्रिसमस ट्री लगा रखा है, नकली वाला, असली वाला नहीं है। वाशिंगटन डीसी में जो लगता है वो असली वाला पेड़ लेके आते हैं कहीं दूर से, और वो असली पेड़ ही होता है। ये है मतलब डेकोरेटेड बना के, और नकली ट्री है ये है ला मोनेदा, और इसकी अच्छी सिक्योरिटी है आसपास में। तो सिक्योरिटी मेरे को ना इसके सिटी के में भी काफ़ी अच्छी लगी, तो कोई सिक्योरिटी में कोई प्रॉब्लम में दिखी नहीं अभी तक। तो लेकिन फिर भी क्योंकि ये प्रेजेंस है इनकी काफ़ी कार्बिनेरी की, और पुलिस वाले घूमते रहते हैं मोटरसाइकिल पे 3-3 4-4 के ग्रुप में, तो पता नहीं इन्होंने क्यों कर रखी है, जब इतना कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है तो क्यों स्पेंडिंग कर रखी है। बट हो सकता है कि भाई कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए, क्योंकि टूरिस्ट उससे थोड़े कंफर्टेबल रहते हैं, तो टूरिज़्म को बढ़ावा मिलता है। तो इट्स अ वेरी सेफ़ कंट्री उस हिसाब से घूमने के लिए। और मेरे से तो कोई पूछता है तो मैं तो उसको पहले बताता हूँ, मैं तो भाई देला इंडिया, तो सोए देला इंडिया, तो ऐसे बताता हूँ। तो पहले वो मेरे को काफ़ी ब्राज़ील का सोचते हैं या पुर्तगाल का सोचते हैं, और तो मैं इंडिया का ही बताता हूँ, तो उनको बड़ा सरप्राइज लगता है। काफ़ी बंदे इंडिया से यहाँ नहीं आते इतने ज़्यादा। वही इनकी यहाँ पे है जो करेंसी है वो है चिलियन पैसो, चिलियन पैसो। सारे ज़्यादातर साउथ अमेरिका में, इवन मैक्सिको में भी, मैक्सिको से लेके ज़्यादातर कंट्रीज़ में पैसोस चलते हैं। अर्जेंटीना पैसोस, और फिर मैक्सिकन पैसोस, और चिलियन पैसो। मैक्सिको को इंग्लिश में तो मैक्सिको बोलते हैं, लेकिन उनकी लैंग्वेज में महीको बोलते हैं, महीको पैसो। तो यहाँ पे है चिलियन पैसो
जो कि आज के दिन $1 के 934-40 के आसपास का रेट चल रहा है। और अगर तुम कन्वर्ट कराने जाओ तो बड़ा सिंपल है, कोई चार्ज नहीं डाउनटाउन में, और यहाँ पे सिर्फ वो सीधा 920 दे देते हैं तुमको। 920 मल्टीप्लाई बाय जितने भी तुम डॉलर दोगे। और कोई ऐसा नहीं कि भी छोटा नोट बड़ा नोट, कहीं क्यों अर्जेंटीना में सुना है कि $100 की ज़्यादा वैल्यू है, 50 की थोड़ी कम है, 20 की उससे कम है। तो $100 का अच्छा रेट मिलता है। अर्जेंटीना में कुछ हालात अलग है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ की इकोनॉमी ठीक है और चिलियन पैसा है यहाँ पे, और बड़ा कंजर्वेटिव कंट्री है। एक दूसरी चीज़ जो मुझे थोड़ी सरप्राइज लगी यहाँ पे, तो वेस्टर्न हेमिस्फेयर में डिवोर्स को रिकॉग्नाइज़ करने वाला ये लास्ट कंट्री है। तो इन्होंने 2004 में डिवोर्स को लीगलाइज़ किया था, उससे पहले लीगल नहीं था। तो वाइल्ड लाइफ क्या क्या है, मैं क्योंकि यहाँ पे आके साइकिलिंग करनी है मेरे को, तो मैं साउथ में बिल्कुल वैसा रूरल एरिया है वहाँ जाऊँगा। तो इसलिए मेरे को थोड़ा डर था स्टार्टिंग में कि पता नहीं वाइल्ड लाइफ कैसी है। जैसे अपने वहाँ तो शेर वगैरह मिल जाते हैं, तो यूएस में भालू मिल जाते हैं या वोल्फ मिलते हैं। वोल्फ तो लेकिन दूर होते हैं ज़्यादा, रोड साइड पे या इस तरह से नहीं मिलते, लेकिन भालू आ जाते हैं। तो भालू से या ग्रिजली बेयर से या ब्लैक बेयर से डर रहता है यूएस में। तो मैं सोच रहा था कि यहाँ पे क्या होगा भाई, यहाँ पे मतलब आई वाज वरीड अबाउट। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे प्यूमा सुने हैं बस, थोड़े कूगर प्यूमा वैरायटी जो होती है छोटे छोटे, बट ज़्यादा डेंजरस नहीं है। और मतलब खा ले तो डेंजरस भी है, लेकिन ज़्यादातर इतने मतलब सुना नहीं है, क्योंकि मैंने लोगों को यहाँ पे हाइकिंग और कैंपिंग करते हुए रात में वाइल्ड में यहाँ पे देखा, अकेले सोलो कैंपिंग भी करते हैं। तो यूजुअली एनिमल्स दे स्टे अवे फ्रॉम यू, अनलेस कि जैसे भालू भी आता है यूएस में, तो वो अपने खाने के लिए आता है। तो अगर तुम्हारे टेंट में खाना है तो तब वो आता है सूंघ के, नहीं तो अदरवाइज़ अगर अपना तुम खाना टेंट से बाहर रखते हो तो वो खाने के पीछे ही पड़ता है वो। और बाकी यहाँ पे क्या है वाइल्ड लाइफ में, तो प्यूमा है, और बाकी पेंगुइन है जो कि हार्मलेस है, और सील्स हैं, लायन सील्स और एलिफेंट सील्स। तो और क्या है, और यहाँ पे है लामा। यहाँ पे लामा को लामा नहीं बोलते, यामा बोलते हैं, क्योंकि डबल एल को यहाँ पे वाई बोलते हैं, तो यामा। तो यामा यहाँ का अच्छा फेमस एनिमल है, क्यूट। और उसके 2-3 छोटे वर्जन भी हैं, अल्पाका एक है, और इस तरह के 2-3 और भी वर्जन हैं, लेकिन यामा इज़ द मोस्ट फेमस वन, और अल्पाका भी फेमस है। वही। तो यहाँ पे सॉकर भी काफ़ी पॉपुलर है। सॉकर जो मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट्स है यहाँ का। वैसे रग्बी भी चलती है, लेकिन सॉकर इज़ पॉपुलर। और इसके पास में अर्जेंटीना, वहाँ तो है ही पॉपुलर। तो सारे साउथ अमेरिका में एक्चुअल में यूएस से नीचे सारे ज़्यादातर, इवन मैक्सिको और फिर बाकी सारे कंट्री जितने भी साउथ अमेरिका के, पेरू, ब्राज़ील और ये अर्जेंटीना, इवन एल चिली, इनमें काफ़ी सॉकर बहुत ही पॉपुलर है। और वोल्केनोज़ बहुत है यहाँ पे, वोल्केनोज़। और यहाँ का जो एनवायरनमेंट है, क्योंकि ये लंबा कंट्री है, नॉर्थ में अटाकामा डेजर्ट, और फिर बीच में ट्रॉपिकल, और साउथ में बिल्कुल ही ठंडे वाला एरिया। तो इस तरह का है यहाँ पे। और क्या, अच्छा तो यहाँ पे भाई पटेटोज़ की जो है ना, जो पटेटो साउथ अमेरिका का फूड है, तो यहाँ से ही सारे वर्ल्ड में गया है वो। तो 90% ऑफ जो पटेटोज़ हैं, पटेटोज़ की वैरायटी है, उसका ओरिजिन चिली में ही है। 90% जो पटेटो हैं वैरायटी, उसका ओरिजिन चिली में है। वाओ, आई डिड नॉट नो दैट। ये तो मालूम था कि साउथ अमेरिका में है। और एक चीज़ और जो कि पहले मेरे को नहीं पता थी, इंडिया में एक फ्रूट आता है वो ग्रे से कलर का, क्या बोलते हैं उसको, यार क्या होता है वो, मैक्सिको का है, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा। वो ग्रे कलर का जो होता है, जिसमें काले रंग के बीज होते हैं, और ऊपर से छिलका उतार के खाओ तो अच्छा लगता है, लेकिन छिलका उतारना बड़ा मुश्किल होता है उसका। वो ग्रे कलर का फ्रूट होता है, ग्रे ब्राउनिश, और ब्राउनिश एक्चुअल में इतना इतना सा मोटा होता है, आड़ूस जितना, और उसमें काले रंग के बीज निकलते हैं। तो वो भी फ्रूट इंडिया का नहीं है, वो मैक्सिको का है, मैक्सिको से उसका ओरिजिन है। Chile. चिले बन, इंडिया बन, गुड, buenos días।
ये है भाई नोटेरिया नोटरी डॉक्यूमेंट। जो डॉक्यूमेंट अटेस्ट करवाते हैं ना अपने इंडिया में, तो यहाँ पे वो नोटरी पब्लिक होता है वेस्ट में। तो दिसीमा नोटेरिया डॉक्यूमेंट नोटरी। तो अब 10 बज गए हैं, अब मैं चलता हूँ। 12 बजे मुझे चेकआउट करना है, तो अभी अपना जाके वहाँ पे 10:30 बजे पहुँचूँगा। फिर आधा घंटा चेकआउट में लगेगा, 1 घंटा पहले चेकआउट कर दो तो बढ़िया है, अपना आराम से, लास्ट मिनट पे नहीं करनी चाहिए। ये है भाई हुआवे कलर। तो ये हुआवे इज एग्स। ये है भाई मोहितो, ये रेस्टोरेंट है ला गरिमा नेग्रा, पता क्या है, कॉस्मो है रेस्टोरेंट का नाम तो। और मोहितो मिल रही हैं 2 for $8। और अब चलते हैं इधर। तो ये पुरानी सी स्ट्रक्चर है, जग वग लगा रखे हैं, ग्रेफिटी हो रखी है, लेकिन ये क्या बना रखा है छोटी ईंटों का, ये किस लिए बना रखा है, इसका समझ में नहीं आया। अब तो यहाँ पे दारू वालों ने अपनी बोतल डाल रखी है, लेकिन ये समझ में नहीं आया कि वो क्यों बना रखा था। काफ़ी पुरानी बिल्डिंग है। और ये आगे आ गया ला कासा रोज़ा हॉस्टल, वो भी पुरानी बिल्डिंग है, उसको रिनोवेट कर रखा है इन्होंने। तो हो सकता है इस सफ़ेद वाली को भी खरीद के पूरा ही हॉस्टल बना देते हैं ये है भाई हैबिटेशंस, यानी कि रहने की जगह, बानोज बाथरूम्स, पिस्चीना, यह है पूल, कोचिना किचन, टीवी, मैसा दे बिलियर्ड की टेबल, लिखा है इधर वेलकम टू सेंटियागो, ला कासा रोजा, वाईफाई, पूल बार।